आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, देश भर के शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण की समाप्ति की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। इस क्रम में अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टरेट पर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने और नई पेंशन योजना NPS तथा हाल ही में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को समाप्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि NPS और UPS जैसी योजनाएं कर्मचारियों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही हैं, जिससे देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों में असंतोष बढ़ रहा है। अटेवा के अनुसार प्रधानमंत्री में जनवादी मामलों में अभूतपूर्व निर्णय लेने की क्षमता है और देश का शिक्षक कर्मचारी समुदाय उनसे पुरानी पेंशन बहाली जैसे ऐतिहासिक कदम की उम्मीद करता है। ज्ञापन में दावा किया गया कि UPS के प्रावधान NPS से भी अधिक घातक हैं, जिसके चलते कर्मचारी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर सरकार की अनदेखी के खिलाफ देशव्यापी काला दिवस मनाया जाएगा। वहीं 1 मई 2025 को मजदूर दिवस के अवसर पर जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसमें शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे अर्धसैनिक बल भी NPS और UPS से प्रभावित हैं। इन योजनाओं ने उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं के बढ़ते निजीकरण पर सवाल उठाते हुए संगठन ने कहा कि देश की परिसंपत्तियों पर जनता का अधिकार होना चाहिए। निजीकरण को समाप्त कर राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना ही इस समस्या का बेहतर समाधान है। अटेवा ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे NPS और UPS को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करें, ताकि कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। संगठन ने भरोसा जताया कि इस मांग को पूरा करने पर देश का समस्त शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी वर्ग सरकार का आभारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान संजीव मल्होत्रा, राम कुमार यादव, रूप किशोर, डॉक्टर मनीष कुमार गंगवार, हेमपाल गंगवार, नीतू वर्मा, तबस्सुम, राशिदा सूरी, प्राची शर्मा, नीलम शर्मा, डॉक्टर पंकज यादव, आशीष शर्मा, भूप सिंह, जितेंद्र शर्मा, वीरेंद्र गंगवार आदि मौजूद रहे। ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अटेवा का देशव्यापी प्रोग्राम है। बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन बरेली में उनका समर्थन कर रहा है। हम वो लोग हैं जो पुरानी पेंशन की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ते आए हैं। हमें याद है 1977 में टीचर्स ने यहाँ जेल भरो आंदोलन किया था। उस समय मैं खुद अपनी मदर के साथ यहाँ जेल भरने वाले टीचर्स के साथ था। 1993 में जब बैंकों में पेंशन लागू की गई, हमने उसकी लड़ाई बखूबी लड़ी और बैंकों में पेंशन लागू हुई। अब ये सरकार इन पेंशन को छीनने में उतारू है, तो आज पुरानी पेंशन की लड़ाई फिर से सड़कों पे है और ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। ये अभी हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश जी भी हैं। क्या नाम है आपको? मैं डॉक्टर मनीष कुमार, अटेवा बरेली जिला अध्यक्ष। क्या मांग है आज हमारी मुख्य मांग है कि सारे कर्मचारियों की, अर्धसैनिक वालों की, पुलिस वालों की, सबकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन संविधान में लिखित सरकारी कर्मचारियों का हक था, जो हमसे छीन लिया गया है। ये पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों के लिए ही नहीं, इस देश के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज भी सरकार 35 साल योगदान कर रही है और जबकि आदमी रिटायर हो जाएगा तो मात्र उसको 10 या 20 साल ही पेंशन देनी है। 35 साल तक जो लगातार पैसा सरकार दे रही है, वो पैसा न सरकार के काम में आ रहा है, न कर्मचारी के काम में आ रहा है। उसका केवल कारपोरेट शक्तियाँ, बाजार की शक्तियाँ फ़ायदा उठा रही हैं। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन, हर हाल में पुरानी पेंशन ही चाहिए। UPS किसी कीमत पे नहीं चाहिए। पेंशन हक है, लेकर रहेंगे।